हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। परिंदों से यार क्या खूबसूरत शेर याद आ गया। सब परिंदों को प्यार दूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। सब परिंदों को प्यार दूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। तू निशाने पे आ भी जाए अगर, तो कौन सा तीर मार लूंगा मैं। तो मेरे वीयू के परिंदों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कुछ सेटअप प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरा ये जो रिकॉर्डिंग सिलसिला कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हुए। सम प्रॉब्लम्स होती रहती हैं बंदे के साथ जिसकी वजह से लेक्चर बाकायदा तौर पे अपलोड नहीं हो पाए। तो जो मेरे बच्चे क्लासेस ले रहे थे उनकी क्लासेस तो बाकायदा तौर पे मैडम करवा रहे थे, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब से मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं कोशिश करूँगा कि आज से उनको बाकायदा तौर पे डेली 2 लेक्चर या डेली 1 लेक्चर तो बाकायदा तौर पे कवर किया जाए। इसमें प्रॉब्लम हमारे पास ये हुई थी कि मेरा ना कुछ ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। मशीन जब अचानक से हार्ड कर जाती है, यानी कि कुछ रिकॉर्डिंग करते करते बंद हो जाती है, सम टाइम थोड़ा सा भी लोड होता है तो मशीन बंद हो जाती है क्योंकि ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। तो इसमें ये है कि हम आज एम एस वर्ड पे आपको कोड करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेरा जब भी माइक्रोसॉफ्ट जो है डेव सी प्लस प्लस, जब भी मैं इसमें कोड रन करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा जो है हम क्या करेंगे कि हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर कोड यहाँ पे टाइप किया करेंगे और आपको बताया करेंगे। ठीक है, और क्योंकि डेव में ये कोड नहीं रन करता, ये बंद हो जाती है मशीन, तो लिहाजा आगे के कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपको बाकायदा कोड रन नहीं करवा सकूंगा क्योंकि मशीन का प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आपका लेक्चर नंबर 29 से आए, बच्चों ने बोला है कि सर जी स्टार्ट करें और हमारी सीक्वेंस भी थी 29 से। सबसे पहला है, इसमें हमने पढ़ना क्या है लेक्चर नंबर 25 में फ्रेंड फंक्शन पढ़ने हैं। फ्रेंड फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, फिर उसने कुछ 3 सैंपल प्रोग्राम दिए हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड क्लासेस दी हैं और समरी है, यानी कि यहाँ पे मोटिव जो है हमारा फ्रेंड क्लासेस और फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, 2 चीजें हैं। हम फ्रेंड फंक्शन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियरली पता चले कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर वो क्या कहता है, टुडे हमने ये किया वो किया वगैरह वगैरह किया, ये आप खुद रीड करें, बहुत इजी चीज लिखी। यहाँ पे उसने एक बात की है, द कंसेप्ट ऑफ द इनकैप्सुलेशन एंड द डाटा हाइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये वाली बात ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लासेस। प्रोग्रामिंग के अंदर जब कोडिंग करते हैं तो हमने बनानी होती है क्लासेस। क्लासेस के अंदर हमेशा जो इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? असल में बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमने ना एक चीज को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन कोड पूरा लिखने के बाद बाकी कोड को शो नहीं करवाना होता, उसको छुपाना होता है, हाइड करना होता है। ये प्रोग्राम का गैर जरूरी हिस्सा, पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपा देना, कोड के अंदर हाइड कर देना, जैसा कि प्राइवेट डाटा और पब्लिक डाटा होता है। प्राइवेट कर देना किसी चीज को, इसको कहते हैं हाइड कर देना इंपॉर्टेंट चीजों को, तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लासेस के अंदर, क्लासेस इसके बगैर जो है ना अधूरी हैं। तो इसका ये सिर्फ इतनी सी लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब आउट द कंसेप्ट ऑफ द फ्रेंडशिप। अब ये फ्रेंडशिप, फ्रेंड जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं कि क्या है ये फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसको खोल लेते हैं साथ में इसको, बल्कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये होता क्या है। अगर आपको मतलब कि कोई इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मैंने कल मतलब कल नहीं कुछ डेज पहले आप मैम पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इंग्लिश को फॉलो करते हैं कि डेफिनेशन जो हमें बता दी जाए कि डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली मैंने डेफिनेशन तो आपको कंसेप्ट करवाए थे, डेफिनेशन नहीं बताई थी। और उसके बाद अगर बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश टच दे देता हूँ, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आपको वो पूछते हैं व्हाट इज द फ्रेंड फंक्शंस, तो आपको एक्सप्लेन करना, फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ द क्लास, ऑल मेंबर ऑफ द क्लास। ठीक है, इन विच, जिसमें इट कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लासेस। जब हमने प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस बनानी होती हैं, ठीक है, एक क्लास क्लास है, जरूरी नहीं प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनेगी, बहुत ज्यादा क्लासेस बनती हैं। तो जब एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ आपने कुछ करवाना हो, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सेस करवाना हो, ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा आपका। तो अगर आपने किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, आप साथ में लिख दो ज्यादा बेहतर है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ ऑल अदर क्लासेस,
ये आप लिख दो, मतलब कि डिफाइन बेसिकली आप बनाओ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कैन एक्सेस ऑल द डाटा मेंबर ऑफ अदर क्लासेस दैट आर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, और बस ये आपकी तकरीबन ये डेफिनेशन बन जाएगी। उसके बाद ये होता क्या है फ्रेंड फंक्शन। अब पहले मैं बता दूं कि इसको एक कीवर्ड फ्रेंड से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एक छोटी सी रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल उठाते हैं। मेरी एक फैमिली है और मेरी फैमिली में मेरा एक दोस्त है। फ्रेंड का मतलब ही फ्रेंड होता है। मेरा एक दोस्त है, मेरी जो फैमिली है, दोस्त मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ दोस्त होता है। ठीक है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई ऐसा करना, घर जाना और फैमिली के लिए कुछ फलां चीजें ला देना। वो घर पे आता है। अब उसको घर के सारे राज पता है जो कि आम पर्सन को नहीं पता। ठीक है, अब वो जाता है, घर से पैसे लेता है, सौदा ला देता है और बड़ी ईमानदारी से वो काम करता है कुछ भी गड़बड़ नहीं करता। वो फ्रेंड है, क्योंकि वो फ्रेंड है। अब घर मेरा प्राइवेट है, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूं, लेकिन वो जो मेरा दोस्त है वो मेरे घर का मेंबर नहीं है, वो मेरी फैमिली का फर्द नहीं है, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है। सम टाइम एक पर्सन लगा लो, एक लड़के की बात है, मुझे लड़कियों का नहीं पता, लड़के की बात लगा लो। एक लड़के की सम टाइम हर किस्म की जो उसकी दिल के अंदर की भी बातें होती है ना, उसके दोस्तों को पता होती है, क्योंकि वो फ्रेंड्स होते हैं। इंटरनल थिंकिंग ऑफ द मैन, ऑफ द वुमेन्स, जो कि कोई नहीं जानता। सम टाइम हमारे चेहरे के तासुर देख के हमारा दोस्त बता देता है। जब हम कॉलेज में होते थे तो हमारे साथ एक मोहसिन दोस्त होता था, तो हम उसकी ना तेवर देख के बता देते थे कि अब ये ना कॉलेज में क्या हरकत कर रहा है। वो को एजुकेशन, तो वो क्या, वो पंजाबी में उसकी हमें हरकतों से पता चल जाता था कि जनाब पीरियड मिस करके ना पूंडी करने गए हैं। वो जो फ्लर्टिंग होती है ना पंजाबी में, तो ये वो होता है कि दोस्तों को दोस्तों की हर बात पता होती है। ये इनके अंदर की बातों को जानते हैं, बाहर की बातों को जानते हैं। ये भी एक ऐसा फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन। इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, कहता है इट इज ऑल प्राइवेट इंस्ट्रक्शन एक्सेस हिज ओन माइंड एंड फीलिंग द बट डू नॉट एक्सेस दैट टू दैट। मतलब वो कहता है कि जो दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं वो किसी दूसरे के माइंड के अंदर की फीलिंग्स को कैसे जान सकते हैं और उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके मतलब उसने बताया, डू यू नो एनी ह्यूमन बीइंग हुज हैज एक्सेस टू माइंड फीलिंग्स। जो उसका दोस्त होता है वो उसकी इंटरनल फीलिंग को समझता है। ठीक है, कहता है ही इज नाउन एज अ फ्रेंड। वो जो इसके अंदर की फीलिंग, उसके दिमाग के अंदर की बातें समझता है, वो उसका दोस्त होता है। इंसान की जिंदगी में नॉर्मली अदर पीपल डोंट नो अबाउट थॉट्स, उसकी फीलिंग्स को नहीं जानते दूसरे लोग, सिर्फ फ्रेंड जानता है। ओनली फ्रेंड नो अबाउट, फ्रेंड्स हैव एक्सेस टू द इनर थॉट्स ऑफ द इनर नॉलेज ऑफ द फ्रेंड। यही एक फ्रेंड फंक्शन है। अब इसका कंसेप्ट हमारी क्लासेस पे कैसे है। पहले ये रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होगा। कहता है द फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास हैव एक्सेस टू द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। यहाँ पे उसको प्राइवेट प्लस प्रोटेक्टेड भी कर देना। ठीक है, प्राइवेट डाटा मेंबर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऑफ द क्लास। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कुछ विदाउट हैविंग द, ये रिस्की चीजें हैं, आप इसको पढ़ लो। कहता है वी आर ओपनिंग द थॉट्स इनसाइड यू अदर समबॉडी एल्स विदाउट हैविंग द 100% ट्रस्ट, इट विल बी रिस्की टू मेक द आवर थॉट्स टू फीलिंग द पब्लिक। मतलब कहता है कि सम टाइम हमारी कुछ फीलिंग होती हैं, उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता, वालदैन को नहीं बताया जा सकता, दूसरे लोगों को नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ये रिस्की होता है, लेकिन दोस्त जो होता है वो सारी बातें समझ जाता है। कहता है वी वांट टू दैट आवर प्राइवेट डाटा एक्सेस, हम फिर डाटा को प्राइवेट कर देते हैं जो कि आउटसाइड से, नॉट पब्लिक फॉर एवरीवन, जो कि लोगों के लिए पब्लिक नहीं है। अदरवाइज द डाटा इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग, यानी कि कंसेप्ट इसको छुपा देना फीलिंग्स को, डाटा इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग कहलाता है। कहता है वी कीप द डाटा मेंबर प्राइवेट एंड डिक्लेयर सम स्पेसिफिक फंक्शन, हमने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो बनाने होते हैं, इस पे गौर करना। स्पेसिफिक फंक्शन दैट आर नॉट द मेंबर ऑफ, जो कि हमारी फैमिली का, नॉट मेंबर ऑफ आवर फैमिली आवर क्लास बट फ्रेंड ऑफ क्लास, लेकिन ये क्लास के फ्रेंड होते हैं। इसी को फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिक्लेयर करने के मेथड उसने बताया। वो कहता है कि इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। इसको सिंपल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, हम कहते हैं कि जिस भी फंक्शन को, फर्ज कर लो मैंने एक फंक्शन बना लिया। ये क्या कर रहा है यार। अच्छा, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें डेव C++ के अंदर काम करते हैं, प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे।
रन करने से अगर मशीन बंद होती है तो हम रन नहीं करेंगे, वैसे प्रोग्राम को लिखते जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे जरूर साथ साथ में। अच्छा, यहाँ पे पहले थोड़ी थ्योरी कहता है वही पुट इट एनीवेयर इन द क्लास। हम इसको कहता है क्लास में कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन को, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास से बाहर करना है, ये याद रहे, ठीक है, आउटसाइड द क्लास। वो कहता है कि according to the definition of friend function they have the access to the private data member of the class, these can also access the private utility function। ये private को ही टच करता है। कहता है कि show that the friend is the very strong statement in the very strong affected by the public or private, it can be anywhere in the class member function, friend function or not member of the class, their definition will be outside। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात भी उसने लिखी है कि ये आउटसाइड ही होने चाहिए, क्लास के आउटसाइड होते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का जो मतलब आपका मेथड होता है, क्या सीन है वो इस तरह से, फर्ज कर लो कि हमने क्या किया, मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने इंट फंक्शन का नाम क्या रखें। फंक्शन क्या होता है बेसिकली कोई भी चीज जिसका नाम है, मतलब कि अली एक फंक्शन है, इसके आगे पैरेंथेसिस लगा दो, ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। या फिर हम इसका नाम कुछ इस तरह से रख देते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं हम इसका नाम रखते हैं फंक्शन ही रख देते हैं। ये एक फंक्शन है, इसका नाम, फंक्शन का नाम भी फंक्शन रख दिया है। अब ये एक सिंपल फंक्शन था, अब इसको फ्रेंड बनाना है, इसके पीछे END, ये फ्रेंड है। अब इसके पीछे फ्रेंड लिख दो, बाकी सारा कुछ वही फंक्शन। इसके अंदर अगर आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, यानी कि इंट ए, ठीक है, इंट बी, जितने भी आर्गुमेंट आप इसको मतलब पैरामीटर्स देना चाहते हैं, आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स एक ही चीज होती है, इंट ए, इंट बी, इंट सी, जितना भी आपका दिल है वो बाद की बात है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये आपका फ्रेंड फंक्शन बन गया, सिर्फ कीवर्ड लगाना फ्रेंड और बाकी वही वाला फंक्शन आपका फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करता है कि ये उसने बस बताया, ये देखो फ्रेंड लिख दिया। ये रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, ये जो इंट होता है ना, इसका मतलब रिटर्न टाइप होता है, ये काउंटिंग वाला मतलब कि हम रिटर्न टाइप 3-4 लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न टाइप से मतलब यहाँ पे मैं फ्लोट लिख देता हूँ, पहले ऊपर इंट लिखा है, यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं, नीचे करैक्टर लिख देते हैं, ठीक है, करैक्टर लिख देते हैं। बाकी फिर ये अंदर की चीजें भी चेंज करनी पड़ेंगी आपको। तो ये इसकी रिटर्न टाइप होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि वी हैव द डेट, वांट टू डिक्लेयर द वी विल द विद द फ्रेंड फंक्शन प्रोटोटाइप वगैरह वगैरह कीवर्ड, ये सारा कुछ उसने यही बताया। इसको रीड कीजिएगा, हम चलते हैं। मुझे अगर कुछ इंपॉर्टेंट नजर आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे इसमें हमारे पास कुछ यहाँ पे वो कहता है कि इसको स्टार्ट में डेफिनेशन कर दो, मतलब कि हमेशा कोशिश करो कि फ्रेंड फंक्शन को स्टार्ट में लिख दो ताकि उसको फॉलो करना आसान हो जाए। उसके बाद वो कहता है वो डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इन द डेफिनेशन इन द हेडर फाइल, वो जो आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस वो हैश लगा के कोशिश करो। उसके बाद ये क्विज है आपके, यहाँ पे एक उसने बड़ी दिलचस्प चीज एक ठीक है, इसको मैं रीड कर चुका हूँ। वो कहता है कि सम टाइम वो बात ये करता है, ये सारा पैराग्राफ रीड कीजिएगा। वो कहता है कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो ग्रांटेड होते हैं, मतलब उनको हमने कभी भी टेक नहीं किया, ठीक है। इट्स मीन कि उसके कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड हमेशा मतलब कोई चीज़ ग्रांटेड होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि मैं आपका दोस्त हूँ, दोस्तियाँ कुदरतन होती हैं। इस तरह जो आपकी क्लास है, वो कहते हैं क्लास के अंदर कोई भी पर्सन खुद ब खुद बोले आउटसाइड के मैं भाई आपका फ्रेंड हूँ क्लास के अंदर, तो फिर वो आए और उससे के साथ वर्क किया जाए, ऑफ कोर्स दैट कैन वर्क। बट वो कहता है फिर ये वाला जो काम है ये निगेट करता है कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, क्योंकि हर बंदा आके बोल दे कि भाई मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपके घर के काम कर दूंगा, तो इससे ये हो सकता है कि वो कोई चोर भी निकल सकता है, तो फिर वो घर का सारा माल ले उड़ेगा। तो फिर जो कंसेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन यानी कि डाटा को छुपाने का, महफूज करने का जो कंसेप्ट है वो कहता है ये खराब हो जाएगा। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाए कि फंक्शन कैन नॉट डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड, इसलिए वो कहता है कि फंक्शन खुद को फ्रेंड नहीं कह सकता अपनी मर्जी से, रादर द क्लास टू डिक्लेयर इटसेल्फ फंक्शन इज द। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, there are the function cannot declare the themselves friend of the class from outside the function or the declare in the class is the compiled। उसके बाद यहाँ ये क्या, उसके बाद इसको छोड़ो। द फ्रेंड फंक्शन आर द नॉट मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, मतलब वो कहता है कि फैमिली का हिस्सा नहीं होते। इट्स सेल्फ डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन, इट द क्लासेस, जो क्लासेस होती है यानी कि घर का पर्सन खुद कहता है कि ये बंदा मेरा फ्रेंड है और इसको मेरे घर की सारे राज बता दीजिए। द कहता है द प्रोटोटाइप ऑफ द फ्रेंड फंक्शन इज द रिटन इन द डेफिनेशन ऑफ दैट वगैरह वगैरह। कीवर्ड फ्रेंड, वो कहता है सिर्फ कीवर्ड फ्रेंड लगाओ तो ये काम चल जाता है। कहता है दीज फंक्शंस हैव एक्सेस टू द प्राइवेट डाटा ऑफ द क्लास व्हिच मींस दे हैव एक्सेस टू द एवरीथिंग इन द क्लास। प्राइवेट और प्लस प्रोटेक्टेड को भी ये करते हैं। उसके बाद
नॉर्मली आगे उसने कुछ सैम्पल प्रोग्राम दिए, इनको नहीं करना, आपने इनको नहीं करना बाकायदा तौर पे, ये मैंने इनको वो लगा दिया है, क्या होता है यार वो जो होता है, जो भी होता है वो मैंने लगा दिया, ये कट लगा दिया, ठीक है। इसको नहीं आपने करना, इसको बल्कि हम क्या करते हैं कि हम इसको एक और वाला लंबे वाला क्रॉस लगा देते हैं कि ये हमने नहीं करना, ठीक है। एक और लगा दें, मज़ा आ ही रहा है तो फिर लगा देते हैं, इसको नहीं आपने करना, कोई टाइम मत वेस्ट करें, ठीक है। अब ये क्या सीन है यहाँ पे, ये आगे हम चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली मैंने आपको एक लव क्लास पढ़ाई थी, तो मैं इसको बताता हूँ आपको कि हमने लव क्लास के अंदर पढ़ा था जब हम किसी चीज के साथ ये वाला ऑपरेटर नहीं लगाते। मैं फर्ज करो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, इसको नीचे करते हैं। अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर लिए हैं ना, लव मैरिज की मैंने एक क्लास बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, फर्ज कर लो कि मैं यहाँ पे ये वाला खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, ए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे डाट लिखना है। जब भी आपका सिंपल वेरिएबल होगा जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, नीचे थोड़ा सा यहाँ पे ला के बताता हूँ मैं। जब हम यहाँ पे हमारे पास जो भी क्लास का नाम होता है ना, उसी क्लास का नाम लिखने के बाद आगे जो भी कीवर्ड लिख दिया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सेम ये भी, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एड्रेस पॉइंटर के साथ है। जब पॉइंटर के साथ लिखना होता है ना किसी चीज को, तो फिर एरो ऑपरेटर लगाया जाता है, ये एरो ऑपरेटर है, ठीक है। ये माइनस का साइन लगाने के बाद आगे ग्रेटर देन, तो इसको एरो ऑपरेटर कहते हैं। तो ये एरो ऑपरेटर लगेगा तो फिर ये वाला काम होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी लव मैरिज वाली क्लास में बताता हूँ। ये आपको एक लव मैरिज की क्लास दी थी, इसके अंदर देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि डॉट ऑपरेटर क्या होता है। जब हमने एक वो बनाना होता है ऑब्जेक्ट, देखो ऊपर मेरी क्लास का नाम क्या था, लव मैरिज क्लास का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम वही नाम लिखा और आगे जो भी एक कीवर्ड लिख दोगे ना, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पे एली लिख दो, जो भी लिखोगे वो ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैं क्या करता हूँ कि इसको इतने हिस्से को कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ये सारा हिस्सा मैंने कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का जो नाम है वो आपने दोबारा लिख देना है, क्लास का नाम मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। आगे जो भी आपने लिखना है उसको वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फर्ज कर लो मैंने सिर्फ ए लिख दिया, ठीक है। अगर सिर्फ ए लिख दिया तो ए एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक ए लिख दिया, अब यहाँ पे नीचे आइएगा, अब मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ मैंने ए लिखना है और आगे डॉट प्रेस किया, तो ये देखो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इट्स मीन के अगर सिंपल लिखा है तो फिर ये आपका डॉट ऑपरेटर से काम करेगा, और अगर आपने इसके साथ यहाँ पे स्टार लगा दिया यानी कि इसको पॉइंटर, पॉइंटर एक ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसको किया तो फिर आपने ए लिखने के बाद क्या करना है कि ये लगाना है, फिर आपने ये वाला ऑपरेटर लगाना है, तो देखो ये इसके साथ काम करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका कुछ इस तरह से था। तो इन दोनों का ये मतलब है। आगे हम आपका प्रोग्राम है ये सारी छोड़ दो, ये आपके काम की चीज नहीं है, आपने डायरेक्ट प्रोग्राम पे आ जाना है। प्रोग्राम पे आए हम डायरेक्ट, हम प्रोग्राम पे आके क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फ्रेंड मैं क्या पढ़ा रहा था, या अल्लाह दिमाग का कुछ, कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, भूल गया हूँ यार सारा कुछ अचानक से। हाँ CS201 पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ क्या क्लास थी। तो ये जो क्लास है आपकी, मेरा ना वो माइंड अचानक से स्टक हो गया, मुझे भूल ही गया है कि मैं काम क्या कर रहा था। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ तो फिर दोबारा आएगा, थोड़ा वेट करें वेट करें वेट करें। ये क्या था, अपना हाल गजनी वाला है, क्या समझा रहा हूँ मुझे यार सारा ना। हाँ मुझे आ गया यार, हाँ मैं आपको क्लास फ्रेंड फंक्शन पढ़ा रहा हूँ यार, बता तो दो आप लोग, बट आप कैसे बताओगे, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा यहाँ पे सीन ये है कि हमने एक यूजिंग नेम स्पेस, आपको पता है जैसा कि सिंपल हम लेते हैं, उसके बाद क्लास ले ली, माई क्लास ले ली, फ्रेंड फंक्शन। अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके ना इसको उसके अंदर ले जाते हैं, आपका जो डेव है उधर समझ आएगी आपको। इसको कॉपी करते हैं डेव के अंदर, ठीक है। कंट्रोल न्यू किया, कंट्रोल एन किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपकी वही पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे पेस्ट कर दी। मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको रन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने रन किया तो मेरा हो सकता है कंप्यूटर बंद हो जाए। यूजिंग
उसके बाद अच्छा जी, हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम क्या रख दिया, माई क्लास। आपको पता है क्लास बनाने के लिए सिर्फ पीछे क्लास नहीं लिखना, आगे जो मर्जी नाम रख दो। माई क्लास का नाम माई क्लास रख दिया, ठीक है। आगे हमने क्या किया, हमने आगे ये किया कि इसके अंदर, यानी कि प्रोग्रामर ने किया जिसने आपको ये दिया, उसने यहाँ पे सिर्फ ये किया है कि एक उसने ये वाला जो ना, इसका नाम उसने इंक्रीमिनेंट रख दिया। ये उसने ना एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, इंक्रीमिनेंट, ठीक है। अब ये वाली लाइन पहले आप ना देखो, ये लाइन मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका मैंने नाम पता क्या रखा है, मैंने उसका नाम रखा है इंक्रीमिनेंट, ठीक है, ठीक है। मैंने उसका नाम इंक्रीमिनेंट रखा और ये फंक्शन बन गया। सिंपल सी बात है, ये फंक्शन बन गया। आपको पता है फंक्शन ऐसे बनता है। अब मेरा दिल कर रहा है इसके अंदर जो है ना, मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर दूं, तो मैंने एक माई जो क्लास है ना, उसी का पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है। जैसे कि ये एक मैंने पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने इसका एड्रेस भी दे दिया, ठीक है। आगे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पैरामीटर, मतलब दो मैंने इसको आर्गुमेंट्स दे दिए, ये सिंपल एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मैंने इसकी डाटा टाइप जो है वो इंट दे दी है, ठीक है। इंट दे दो या वॉइड दे दो, इंट दे देता हूँ। इंट एक फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैंने फ्रेंड बनाना है, सिर्फ मैंने FRIEND फ्रेंड लिख दिया, तो ये फंक्शन मेरा क्या बन गया, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ये जो काम मैंने अभी आपके सामने किया, उसने ये काम नीचे पहले कर दिया है। उसने पहले एक फंक्शन लिया हुआ था, उसको उसने वॉइड डाटा टाइप के साथ क्या किया, फ्रेंड कर दिया। अब उसके उस क्लास के, क्योंकि बताया कि टॉप पे स्टार्ट पे इसको लिख दो, लिख दिया। आगे हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, प्राइवेट। उसने क्या किया कि आपका जो प्राइवेट पोर्शन है उसके अंदर उसने क्या किया कि टॉप सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब ये एक वेरिएबल है, उसका नाम है टॉप सीक्रेट, ठीक है। कोई फंक्शन है, मिलिट्री बेस्ड फंक्शन है। उसने सिर्फ प्राइवेट हिस्सा ये कर दिया। अब उसने पब्लिक हिस्से में क्या किया, उसने किया एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। उसने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ले लिया और फंक्शन को उसने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि फंक्शन के अंदर की चीजें भी उसने उसको दे दी, ठीक है। एक फंक्शन उसने ले लिया, ठीक है। इसको मैं एक लिख रहा हूं, एक फंक्शन उसने लिया, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। अब फंक्शन के अंदर उसने क्या किया है, फंक्शन के अंदर उसने इसको जरा, अच्छा ये एक लाइन बन गई। उसने क्या बोला, सी आउट करेगा द वैल्यू ऑफ द टॉप सीक्रेट इज। अब टॉप सीक्रेट की वैल्यू ये देखो, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे फर्ज करो, हम इसको सीन के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ पे टॉप सीक्रेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला डिस्प्ले फंक्शन जब भी डिस्प्ले बोलेगा ना, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। जब उसके बाद वो बोलेगा माई क्लास, जो मेरी क्लास है, सॉरी, दूसरा उसने एक दूसरा फंक्शन ले लिया माई क्लास नेम का, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्लास एंड हो गई। क्लास एंड होने की निशानी भी यही होती है, उसके एंड पे ये वाला होता है सेमी, ये क्या होता है, इसको क्या कहते थे टर्मिनेटर को, सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे क्लास एंड होगी, आपकी क्लास होगी एंड। अब इसको मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ऊपर का पोर्शन अलग हो गया आपका। अब यहाँ से नीचे क्लास, उसका प्राइवेट हिस्सा और उसका पब्लिक हिस्सा, और ये उसको उसने उसको एक फ्रेंड बना लिया। अब आ जाओ आगे। अब ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास का नाम होता है, और उसने उसका कंस्ट्रक्टर भी माई क्लास नेम का एक कंस्ट्रक्टर है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमेशा जो कंस्ट्रक्टर है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ होता है। ये कंपाइलर काम खुद भी कर लेता है समटाइम। आप वो कहता है कि when friend function is defined outside the class, it is defined without the scope resolution operator। जब आपने outside इसको करना है तो without scope resolution operator, with in तो आपने scope resolution operator के साथ करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कि पीछे हमने विदाउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किया था, चलो ये बात समझ नहीं आई, इसको इसको गोली कराओ, छोड़ो। माई क्लास, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये कंस्ट्रक्टर है उसका, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि कंस्ट्रक्टर को उसने वैल्यू दे दी है, टॉप सीक्रेट की वैल्यू जो ये 100। अब ये 100 कहां पे चला जाना है, यहाँ पे। जब भी डिस्प्ले का फंक्शन हमने डिस्प्ले कराना है, टॉप सीक्रेट ने रन होना है, और टॉप सीक्रेट को वैल्यू किसने देनी है, कंस्ट्रक्टर ने 100। बात खत्म। फ्रेंड फंक्शन की बात कर लो। अब फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन है, यार ये बाजा बजाने वाले क्यों आ गए, ये मुझसे बाय मिस्टेक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसने एक फ्रेंड फंक्शन जो इंक्रीमिनेंट फ्रेंड फंक्शन था, उसके अंदर एक माई क्लास और ये उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, किधर चले गए भैया, हाँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि मैंने अगर ऊपर वो स्टार लगाया था तो फिर मैं प्रेस करता था, वैसे ही सेम एज इट इज के साथ होगा कि उसने क्या किया, कहाँ पे पढ़ा रहा था मैं, ये पढ़ा रहा था क्या मैं, नहीं यहाँ पे पढ़ा रहा था, यहाँ पे पढ़ा रहा था आई थिंक, हाँ जी। ये मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए, उसका स्टार है, तो स्टार वाले के साथ आपने डॉट नहीं लगाना। अगर डॉट होता तो
ये स्टार नहीं होना था। अब यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा दिया, ए के साथ एरो ऑपरेटर प्रेस करता जाएगा ना, लगाता जाएगा, तो उसके सामने एक पट्टी बन के आ जाएगी। ठीक है, मसलन के क्या करते हैं हम ऐसे ही करते हैं, ए लगाया। ठीक है, अब देखो ये चीजें सामने आ गई है ना, तो उसको जो भी उसने इसको फंक्शन दिए होंगे वो यहाँ पे उसको प्रेस कर सकता है। फर्ज कर लो मुझे माई क्लास का फंक्शन चाहिए, मैंने माई क्लास को प्रिंट कर दिया। ठीक है, बट मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। तो टॉप सीक्रेट जो कि उसका ऊपर उसने एक वेरिएबल किया, आगे उसने प्लस आई कर दिया। ठीक है, प्लस आई यू मीन नो अबाउट दिस, के इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि इसमें एडिंग करनी, उसने इक्वल कर दिया आई। अब आई क्या है, आई देखो ये उसने दिया हुआ है। अब क्या सीन होगा कि यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा, जो टॉप सीक्रेट की वैल्यू 100 है उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया उसने, मॉडिफाई कर दिया कि अब उसमें कह रहा है प्लस कर दो क्या आई, और आई की वैल्यू जो भी होगी उसमें ऐड हो जाएगी। अब 100 जो 100 है अब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है शोइंग द यूज ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। अब इसके वो इस्तेमालात, अब मेन के अंदर वो जो काम हमने आपको बताया था ये चेक करिएगा। अब मेन पोर्शन के अंदर आ गए। मेन आपका जो है इंट मेन ले लो, या इंट नहीं लिया तो मेन वैसे भी इंट ही होता है अगर सिंपल है। सिंपल से मुराद मेरा यहाँ पे कीमे वाला नहीं है, सिंपल सिंपल ही होता है। माई क्लास का जो नाम था माई क्लास ले लिया, क्लास का नाम लिख दो आगे जो भी। अब ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको मैं आपके सामने इसको रिपीट करता हूँ। माई क्लास जो थी, माई क्लास का नाम जो था, क्लास का नाम रख दिया, आगे जो भी वर्ड रखोगे ना, मैं एक्स की जगह पे ए लेने वाला हूँ, ए ले लिया। ये मैंने इसको, ये मेरा ए अब जो है एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने ए लगाया, आगे मैंने डॉट लगाया, तो मुझे सारे फंक्शन है। मुझे क्या चाहिए कि वॉइड डिस्प्ले चाहिए, मैंने डिस्प्ले ले लिया। ठीक है, ये डिस्प्ले ले लिया, आगे मैंने क्या किया, टर्मिनेटर लगा दिया। ये जो फर्स्ट लाइन एक्स की जगह पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया कि इंक्रीमिनेंट वाला जो मेरा ऊपर फंक्शन बनाया था, इंक्रीमिनेंट, मेरे स्पेलिंग हमेशा अच्छे होते हैं तो लिहाजा, और इंक्रीमिनेंट फंक्शन ले रहा हूँ। अब फंक्शन के अंदर मैं जो मर्जी आर्गुमेंट लगा लूँ। अब मैंने ए एक जो लिया है ऑब्जेक्ट वो लगा दिया है। अब दूसरी जो मैंने आई की वैल्यू है वो मैंने 10 कर दिया। अब जो ए है इसके साथ मैं एड्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एड्रेस क्यों दे रहा हूँ उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये डन हो गया। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, ए लिया, अब मैं डॉट ले रहा हूँ, जो मैंने डिस्प्ले करवाया है अब उसके साथ मैं क्या कह रहा हूँ, उसको मैं अब दोबारा से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू अब मेरे पास पड़ी है ऊपर वो डिस्प्ले, पहले वो इसको डिस्प्ले कराएगा फिर इसको। ठीक है, यही काम ऊपर उसने एक्स के साथ किया है, चेक डिस्प्ले इंक्रीमिनेंट डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं कोड को रन नहीं करूंगा, वैसे आपको इसकी आउटपुट बुक पे लिखी है, क्योंकि मैंने कोड रन किया तो मेरे कोड रन हो जाने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हुआ क्या है। ठीक है, ये था फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन ने सिर्फ एक फ्रेंड काम किया है। इसके अंदर दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लें कि जो हमने यहाँ पे इंक्रीमिनेंट फंक्शन को फ्रेंड किया था ना, अब ये इंक्रीमिनेंट फंक्शन जो है ये वैल्यू सिर्फ प्राइवेट वाले से जाके उठा सकता है। प्राइवेट हमने यहाँ क्या किया था, टॉप सीक्रेट की वैल्यू प्राइवेट थी, जो कि यहाँ पे हमने टॉप सीक्रेट को एक वैल्यू दी है। अब उस वैल्यू तक एक्सेस करने के लिए हमने जो फ्रेंड फंक्शन बनाया था ना, वो ये फ्रेंड फंक्शन इस इन आर्गुमेंट्स की मदद से उनको एक्सेस कर रहा है। तो यही फ्रेंड फंक्शन है, इसके अलावा उनके घर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, सिंपल सा। आप थ्योरी पे फोकस करिएगा ज्यादा, कोडिंग पे भी करें, लेकिन ये कोडिंग का टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है आपके पास। लेकिन अगर आप ये लेक्चर पहले सुनेंगे, नेक्स्ट आने वाले लोग जल्दी सुनेंगे, तो फिर मेरा मकसद ये है कि आप इसको लाजमी तौर पे करें। ठीक है, उसने फिर एक सैंपल प्रोग्राम दिया, ये काफी इजी वाले हैं, सिंपल सेम एज इट के जो भी फंक्शन उसने लिया उसको उसने यहाँ पे कहीं पे देखना करवा देगा, फ्रेंड करवा देगा फंक्शन को, किसी फंक्शन को यहाँ पे फ्रेंड जरूर करवाएगा। देखते हैं जरा कहाँ पे करवाया, यानी कि ये देखिएगा, ये फ्रेंड लिखा कीवर्ड और उसने ऐड बोथ, इस दोनों को उसने करवा दिया। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बाकी कितना पोर्शन है, वीडियो के 2 पार्ट करने पड़ेंगे या एक ही पार्ट में ये गुजारा करवा देगी। फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लासेस भी हैं, चलो फ्रेंड क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स जो हैं वो बाकी छोड़ दो, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी आप खुद भी कर पाएंगे आई होप। उसके बाद है फ्रेंड क्लासेस। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि इनका क्या काम है, थोड़ा आगे देख लेंगे कितना पोर्शन बाकी है। ठीक है, फ्रेंड क्लासेस करते हैं। उसके बाद अगर तो जरूरत पड़ी तो आप मुझे फौरी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर जी इसी वीडियो का कोडिंग वाला पार्ट भी अपलोड कर दें, तो मैं वो भी कर दूंगा। अब हम फ्रेंड क्लासेस की बात कर लेते हैं। जो फ्रेंड क्लासेस हैं अब इनको थोड़ा सा करते हैं, ताकि जिन लोगों को जल्दी है वो जल्दी में, बाद में मेरा प्लान है मैं आपको एंड पे कोड करवा देता हूँ सारे। अच्छा, फ्रेंड क्लास जो है इसमें सीन क्या है, पहले हमने फ्रेंड फंक्शन पढ़े,
अब जहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की जरूरत नहीं रहती या जरूरत नहीं होती, हमने एक एक चीज को फ्रेंड करने, एक फंक्शन को फ्रेंड किया दूसरे फंक्शन, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना लो। ठीक है, मतलब कि एक घर में मतलब फर्ज कर लो कि इखलाक है, उसके 15 बच्चे हैं, पहले उसके बड़े बच्चे से फ्रेंडशिप करो, फिर दूसरे से, फिर उसकी बच्ची से, फिर उसके छोटे बच्चे से, फिर ऐसे सबसे वन बाय वन। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। काम सीधा करो कि अखलाक साहब से दोस्ती करो, पूरा घर ही आपका दोस्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड क्लासेस, सेम सीन एज इट। ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या होता है, वो कहता है पहले थोड़ी सी ये स्टेटमेंट आपके क्विज के हवाले से, कहता है वी हैव सीन दैट द क्लास कैन डिफाइन फ्रेंड क्लास ऑफ दैट सेल्फ सिमिलरली वगैरह वगैरह। फर्ज कर लो हमारे पास है, यहाँ पे ही आपको उसने एक एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल पकड़ते हैं, अगर कॉपी हो गई तो इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने दो क्लासेस बना ली। ठीक है, हमने एक क्लास 1 बना ली, क्लास का नाम रख दिया। ऐसे नहीं करते हम, ऐसे करते हैं कि क्लास, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक क्लास 1 है ऊपर वाली, अब इसको मैं क्लास कर देता हूँ 2, TWO2 होता है। एक क्लास 1 जो है, यहाँ पे नीचे एक लाइन लगा देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, मेरे जैसे चश्मिश तो नहीं है आप। अच्छा, हमारे पास एक क्लास 1 है, एक क्लास 2 है। ठीक है, इसके अंदर ये जो भी पोर्शन है इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इसके अंदर ये जो भी है, फर्ज कर लो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये वाली जो क्लास है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट और पब्लिक लिख देते हैं, इसको भी यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट है। अब एक क्लास ऊपर है, एक क्लास नीचे। अब जो क्लास 1 है और ये क्लास 2, अब क्लास 1 का क्या दिल कर रहा है, वो कहता है कि मैं क्लास 2 जो है ना, इसको सारी को दोस्त बना लूं। तो वो क्या करेगा, वो करेगा, उसने फ्रेंड लिखा। अब क्लास का नेम क्या है, वो है क्लास का नाम क्लास 2। ठीक है, अब आगे फ्रेंड के आगे लिखना आपने क्लास, फ्रेंड क्लास एक कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड, इसके बाद आपने क्लास का नेम। अब क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम जैसे लव मैरिज है, क्लास का नाम है क्लास 2, तो ये क्लास का नाम है पूरा, टी कैपिटल था, TW भी कैपिटल था, और ओ। अब देखो ये जो क्लास है ना, ये वाली क्लास इस क्लास की फ्रेंड हो गई है। ठीक है, ये क्लास इस क्लास की फ्रेंड है। अब ये जो है ना पर्सन, इसको अपनी सारी बातें दे सकता है क्योंकि ये उसका फ्रेंड है, और फ्रेंड सारा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड क्लास लिखने के बाद आपने क्लास का ये वाला नेम लिखना है, तो इसको फ्रेंड क्लासेस कहते हैं। अब इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, आगे चलते हैं। ये उसने जो भी बताया है, उसने ही पता क्या बताया इस थ्योरी में, इसको क्रॉस करो इसको। वो कहता है कि आपकी जो 1 क्लास है, उसने क्या किया, क्लास 1 ये ले ली। अब क्लास 2 उसने बाहर नहीं ली, उसने अंदर ही उसको, और दूसरी क्लास जो थी ना उसका नाम था अदर क्लास। तो अब उसने क्या किया, फ्रेंड अदर क्लास। ठीक है, तो इस तरह से उसने फ्रेंड अदर क्लास को फ्रेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसको क्लास भी लिखना है, उसने नहीं लिखा हो सकता है, उसको भूल गया हो। अच्छा, उसके बाद ये देखो, वो कहता है कि द लाइन फ्रेंड अदर क्लास कैन आल्सो बी रिटन एज। अब इसको वो ऐसे भी कहता लिखा जाए, मतलब दोनों मेथड वो कहता ठीक है कि जब हम सी में काम करते थे तो थोड़ा मेथड कुछ अलग था, जब हमने दूसरा C++ आई तो मेथड थोड़ा चेंज हो गए। तो ये दोनों इसके मेथड जो है वो बताता वैलिड है, फ्रेंड क्लास लिख दो या फ्रेंड लिख दो, तो ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, पहले शुरू शुरू में था कि एक ही करता था, फिर दोनों उन्होंने कर दिए। अब यहाँ पे कहता था लाइन अदर क्लास एक्सप्लेन द अदर क्लास इज फ्रेंड्स। अब क्या कहता है इसमें बस वो यही ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करता है कि जो क्लास 1 है उसकी जो दोस्त बना दी है अदर क्लास, तो अदर क्लास की जो भी चीजें हैं वो ये क्लास जो है अपने पास एक्सेस कर सकेगी, यही चीजें उसने बताई होंगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यानी कि उसके पास क्लास 1 थी, ये अदर क्लास थी, मतलब दो क्लासेस हैं। तो अदर क्लास को उसने ये देखो कि फ्रेंड क्लास बोल के अपना दोस्त बना लिया, और इसका जो भी इसके अंदर सामान था वो सब को, ये सारा हिस्सा जो है ना वो इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये सीन था। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया अदर क्लास, जो अदर क्लास थी ये उसका, ये स्कोप रेजोल्यूशन और ये चेंज। ठीक है, मतलब कि अगर वो एक क्लास में चेंजिंग करता है तो दूसरी क्लास में ऑटोली जो है ना उसकी क्लास में चेंजिंग हो जाती है। तो ऑटोली नहीं हो जाती, इसमें उसको चेंज करना पड़ता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्लासेस के साथ। इसको ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि आप डीपली मत लो, इसको थोड़ी सी थ्योरी पे फोकस करो और क्विज पे फोकस करो। इसको फिर हम जब आपके एग्जाम खत्म होंगे मैं आपको बाकायदा तौर पे ये सारा कुछ करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पे वो क्या कहता है फिर, कीवर्ड प्रोवाइड द एक्सेस टू द डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है,
ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता था कीवर्ड फ्रेंड प्रोवाइड एक्सेस इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का क्या मतलब है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये वाली जो क्लास है, क्लास 2 को, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, या तुम समझ लो कि अकरम का एक दोस्त है असलम। अकरम और असलम आपस में फ्रेंड नहीं है। अकरम जो है उसने असलम को अपना पक्के वाला फ्रेंड बनाया। अब जो अकरम है ना, वो असलम के घर जा सकता है क्योंकि उसने बोला तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। अकरम असलम के घर जा सकता है, लेकिन असलम अकरम के घर नहीं जा सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने बोला तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फैमिली की तरह, तुम मेरे घर आ जा सकते हो। लेकिन जो असलम है ना, असलम वो बड़ा ना अच्छा बंदा है, लेकिन जो अकरम है वो बड़ा मीसना है, मतलब बड़ा बहुत फास्ट है, क्लेवर है, वो नहीं चाहता कि ये मेरे घर आए। तो अगर उसने नहीं बोला तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है ना, ये वाली क्लास जो इसकी फ्रेंड बन गई है, ये इसका सारा कुछ तो ले सकती है, लेकिन ये वाली जो क्लास है इसका कुछ भी नहीं ले सकती। ये इसके अंदर नहीं आ सकती, लेकिन ये उसके अंदर जा सकती है। अब अगर आपने दोनों क्लासेस को आपस में टू वे डायरेक्शन करना है, यानी कि रिवर्स नहीं ना होता इनके अंदर, यानी कि ये वाली जो क्लास है उसको ले ले बट वो क्लास इसको ले ले, ये रिवर्स नहीं होता, वन डायरेक्शन होती है। अगर आप चाहते हैं कि टू डायरेक्शन है, तो फिर इस क्लास को चाहिए इसको अपना दोस्त बनाए और इस क्लास को चाहिए उसको अपना दोस्त बनाए। यही चीज उसने यहाँ पे लिखी होगी, दिस मीन दैट द वाइल द फ्रेंड क्लास आर द वन रिजर्व। ये देखो, रिवर्स, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कहते वन क्लास डिक्लेयर द फ्रेंड। ठीक है, ये देखो उसने लिखा भी है कि जो वन क्लास है ना, क्लास वन, डिक्लेयर द क्लास इज माई फ्रेंड बट इट डज नॉट वर्क अदर वे। इट डज नॉट मीन क्लास इज एक्सेस टू इनसाइड द डाटा मेंबर ऑफ द मेथड ऑफ द अदर क्लास। ये अदर क्लास के डाटा मेंबर तक एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको अपना दोस्त नहीं बनाया, सिर्फ इसने उसको अपना दोस्त बनाया। तो वो कहता है कि अदर क्लास कैन लुक इनटू, जो अदर क्लास है वो क्लास वन के अंदर आके लुक इनटू कर सकता है, बट क्लास कैन नॉट लुक इनसाइड द अदर क्लास। इफ वी वांट टू वे रिलेशन, अगर आप टू वे रिलेशनशिप चाहते हैं तो यू हैव टू डिक्लेयर बोथ क्लासेस इन द माई फ्रेंड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, बाकी ये काफी इजी है। ये स्ट्रेट लाइन क्या दे दी है, व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन मीन्स है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मतलब ना आपको उसने यहाँ से लेके ना यहाँ से, ये आप छोड़ो, ये जरूरी नहीं है ये इसको आप करो, ये सिर्फ उसने एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें उसने पता क्या बताया, उसने दो फंक्शन की बात बताई है, जैसे कि आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह पढ़ी थी, उसमें लाइन ए का जो मेथड था, लाइन सी, और ये सारी उसने दो क्लासेस को आपस में फ्रेंड करवाया है। तो उसके मतलब उसने यहाँ पे थोड़ी सी बात की है। बेसिकली आगे थोड़ा सा रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको फ्रेंड क्लास का पता होना चाहिए, बस रीड कर लोगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे उसने कोड भी नहीं दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 30 है। पहले हम चेक करेंगे वीडियो का साइज़ क्या हो गया है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि क्या आपको ये कोड करवा दें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपका गुजारा हो रहा है तो फिर मैं इतनी जल्दी दूसरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपको ज़रूरत है तो मैं करवा देता हूँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको दूसरा कोड वगैरह छोड़ो, स्किप करो, आगे चलो थ्योरी वगैरह करो, बाकी सारा कुछ नहीं हजम करना। इस दफ़ा आपको बहुत बेनिफिशियल बात है, 2021 में अगस्त में, सितंबर अगस्त के बाद क्या आता है, जो भी आता है, तो इस दफ़ा जो आपका पेपर हो रहा है, जो अभी के साल है जब वीडियो अपलोड है, तो इस साल में ये है कि आपका पेपर बहुत छोटा सा है। ऑब्जेक्ट क्विज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, मेरा मशवरा है इतने ज़्यादा अच्छे से क्विज करो। जब आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, 40 लेक्चर करने हैं बस आपने, 40 लेक्चर के बाद आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि आपको क्विज पे फोकस करना चाहिए। पास क्विज करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके क्विज में मार्क्स अच्छे आए तो आपका बेनिफिट रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।